नमस्कार, आप देख रहे हैं दी रियलिटी बस। मैं हूं विराज। बिहार के बहुचर्चित सृजन घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने इस मामले में बांका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के तत्कालीन सहायक शाखा प्रबंधक अशोक कुमार गुप्ता को गिरफ्तार किया है। उनकी गिरफ्तारी उनके गुरहट्टा चौक स्थित घर से गुरुवार को की गई है। अशोक कुमार गुप्ता की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने कागजी प्रक्रिया पूरी की और 11:30 बजे भागलपुर सदर अस्पताल लेकर पहुंची, जहां कोविड व स्वास्थ्य संबंधी जांच कराने के बाद पटना लेकर चली गई। गुप्ता को पटना के स्थित सीबीआई के विशेष अदालत में पेश कराया जाएगा। गुप्ता के खिलाफ सीबीआई की विशेष अदालत ने वारंट जारी किया था। ज्ञात हो कि वर्ष 2019 में सीबीआई ने विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें अशोक कुमार गुप्ता भी आरोपियों के लिस्ट में शामिल है। गुरुवार को सीबीआई ने अशोक गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। जिले की तत्कालीन भू अर्जन पदाधिकारी जयश्री ठाकुर समेत 12 लोगों के खिलाफ विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। अपने दर्शकों को बता दें कि 1993-94 में मनोरमा देवी ने 2 औरतों के साथ मिलकर सृजन नाम की एक संस्था की शुरुआत की थी, जिसे 1996 में एक कॉरपोरेटिव संस्था का दर्जा मिला। फिर क्या था, धीरे धीरे संस्था में महिलाओं के पैसे जुड़े और अफसरों की मेहरबानी से संस्था के खाते में 500 करोड़ रुपए जमा हो गए। तब 2007-08 में सृजन को एक कॉरपोरेटिव बैंक का दर्जा दे दिया गया। सृजन की बैंक को दर्जा मिलते ही भागलपुर के ट्रेजरी का पैसा सृजन कोऑपरेटिव बैंक में ट्रांसफर होने लगा, जबकि नियमतः सरकारी पैसा सरकारी बैंक के खाते में ही जमा होना चाहिए था। यहीं से घोटाला की शुरुआत हुई। भागलपुर के सरकारी योजना के पैसे भागलपुर के इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के 2 खातों में रखे जाते थे। संस्था बैंक ऑफिसर्स की मदद से सरकारी पैसों को निकालती, अपने अकाउंट में डाल लेती थी और इन पैसों को रियल एस्टेट जैसे बिजनेस में ब्याज पर लगा देती थी। हालांकि जब तक मनोरमा देवी थी और जैसे ही संस्था को पता चलती थी कि सरकार को पैसे की जरूरत पड़ने वाली है, संस्था वापस से सरकारी खाते में पैसा डाल देती थी और फिर एक प्रिंटिंग प्रेस के मदद से सरकारी अकाउंट के स्टेटमेंट से सारे ट्रांसफर डिटेल्स गायब कर देती थी। लेकिन जैसे ही 2017 में मनोरमा देवी की मृत्यु हुई और उनके बेटे बहू ने कमान संभाला, जिन जिन लोगों ने पैसे लिए थे उन लोगों ने पैसा लौटाने से मना कर दिया। फिर क्या था, सरकारी खाते में पैसा जमा हुआ नहीं और दूसरी तरफ इन सब घटनाओं से बेखबर सरकारी दफ्तर ने एक नया चेक इशू कर दिया और चेक बाउंस हो गया। तब यह पता चला कि यहां तो सरकारी खजाने लूटने का खेल चल रहा था। फिर क्या, भागलपुर व बांका जिले में अरबों रुपए के जालसाजी में 2017 में एफआईआर दर्ज हुआ और 1 साल बाद 2018 में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी। लेकिन सवाल यह बनता है कि बिहार में सरकार बदलते ही सरकारी एजेंसियां इतनी सक्रिय क्यों हो गई हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।